हेलो फ्रेंड्स। आज हम लेके आए हैं गेट इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग 2023 के प्रॉब्लम्स जो मैथमेटिक्स और सिग्नल सिस्टम में पूछे गए हैं, उन सभी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन आपके सामने लेके आया हूँ। ये डिमांड थी कि गेट का पेपर आ गया है, पास आ गया है, तो गेट के भी क्वेश्चन प्रॉब्लम साथ में साथ आप करवाते चलिए। तो 2023 में जो प्रॉब्लम आए हैं उनका सॉल्यूशन और उनको सोल्व करने के शॉर्ट टिक्स कैसे सोल्व कर सकते हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, उन सबको लेके आपके सामने आया हूं। एक प्रॉब्लम है 37 नंबर मैथमेटिक्स से है, वेक्टर द वैल्यू ऑफ द लाइन इंटीग्रल पी टू क्यू जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस 3y स्क्वायर डी वाई प्लस 2x z dz along the straight line joining the point P112 and Q231 each 20, 24, 29 और -5 इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट करना है। तो ये लाइन इंटीग्रल का क्वेश्चन है। एक तो लाइन इंटीग्रल को पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करते हैं? x इक्वल टू x1 प्लस x2 माइनस x1 इंटू टी, y इक्वल टू y1 प्लस y2 माइनस y1 इंटू टी, z इक्वल टू z1 प्लस z2 माइनस z1 इंटू टी। इस तरह से पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं और t की लिमिट 0 to 1 पुट करके 0 to 1 पुट कर देंगे तो जो इंटीग्रल की वैल्यू आएगी वही इस लाइन इंटीग्रल की वैल्यू। स्ट्रेट लाइन बोला था तो स्ट्रेट लाइन का पैरामीट्रिक फॉर्म यही होता है। लेकिन इस प्रॉब्लम को ध्यान से देखिए तो ये जो प्रॉब्लम है वो पाथ इंडिपेंडेंट है। क्यों पाथ इंडिपेंडेंट है? वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन तो सिंगल वेरिएबल का इंटीग्रेशन है, तो इसको तो लीव कर दीजिए। वेरिएबल की मिक्सिंग एक्स और जेड में हो रखी है। एक है जेड स्क्वायर डीएक्स और दूसरा है 2xz। एक तो तरीका है कि पाथ इंडिपेंडेंट चेक करना है तो एफ डॉट डी आर है एफ इक्वल टू जेड स्क्वायर आई प्लस 3y स्क्वायर। एफ अगर ले ले तो एफ इक्वल टू जेड स्क्वायर आई प्लस 3y स्क्वायर जे प्लस 2xz के। इसका कर्ल एफ निकालेंगे तो कर्ल एफ की वैल्यू 0 आएगी। तो उससे पता चल जाएगा कि ये पाथ इंडिपेंडेंट है। कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड है, कंजर्वेटिव वेक्टर फील्ड का लाइन इंटीग्रल पाथ इंडिपेंडेंट होता है। ये भी लेंदी तरीका है। कर्ल एफ डिटरमिनेंट आई जे के डेल अपॉन डेल एक्स ये सारे करने पड़ेंगे। शॉर्टकट तरीका है कि y वाले वेरिएबल को छोड़ लीजिए, तो सिंगल वेरिएबल है, x और z में इंटरमिक्सिंग है, तो जो dx के साथ लगा है उसका z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसका डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में? z के रेस्पेक्ट में। क्या आ रहा है? 2z। और जो dz के साथ लगा हुआ है उसका x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर दीजिए। क्या आ रहा है? 2z। अब ये देखिए, ये दोनों क्या आ रहा है? सेम आ रहा है। ये दोनों सेम आ रहा है, इसका मतलब ये पूरा इंटीग्रल क्या है? पाथ इंडिपेंडेंट है। तो इसका इंटीग्रेशन हम कैसे कर सकते हैं? आई इक्वल टू होगा 3y स्क्वायर डी वाई को तो एक साथ कर ले प्लस इंटीग्रेशन ऑफ जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xz dz। 3y स्क्वायर डी वाई का इंटीग्रेशन 3y³ 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा। y की लिमिट यहां देखे, सेकेंड वाला है ना, 1 से लेके 3 तक इसका लिमिट है। y की लिमिट 1 to 3 है। इसको लिख सकते हैं डी ऑफ जेड स्क्वायर एक्स। जेड स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो u इंटू वी लगा के डिफरेंशिएशन होगा जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स कॉन्स्टेंट होगा जेड स्क्वायर का 2z dz। ये सेम आ जाएगा जेड स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xz dz। और dx का इंटीग्रेशन x होता है। लिमिट हमारा है 112 p से लेके q तक 231। वाई क्यूब में लिमिट पुट कर देंगे 1 2 3 प्लस जेड स्क्वायर एक्स में लिमिट पुट कर देंगे 1 1 2 2 2 3 1। ठीक है, ये हो जाएगा वाई क्यूब 3 टू दी पावर 3 माइनस 1 टू दी पावर 3 जेड स्क्वायर 1 का स्क्वायर इंटू एक्स 2 माइनस जेड स्क्वायर का लोअर लिमिट पुट करेंगे तो 2 का स्क्वायर इंटू 1। ठीक है, तो ये 27 माइनस 1 हो गया प्लस 2 माइनस 4 26 माइनस 2 24। 24 कौन सा आंसर है? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है, ऑप्शन है। तो बी ऑप्शन सही है। ये शॉर्टकट तरीके से आपने
निकाल लिया इस ऑप्शन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम से है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहे हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो आ रखा है सिग्नल एंड सिस्टम से ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन का क्वेश्चन है। ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन में दे रखा है इन द फॉलोइंग ब्लॉक डायग्राम रिप्रेजेंटेशन आरएस एंड डीएस are two inputs given है। The output ys is expressed as ys equal to g1s into rs and g2s into ds and g2s into ds एंड है अब ये प्लस में आया है, क्या है अभी प्लस में है सर, प्लस है ना, प्लस G2s इंटू ds, एक गलत लिखा हुआ है, G1s RS प्लस G2s ds के टर्म में आउटपुट को रिप्रेजेंट करना है, वेयर G1s एंड G2s आर गिवन बाई न्यूमरेटर G1s G2s का सब में सेम है, GS सब में सेम है, डिनोमिनेटर में देखिए ये 1 प्लस GSHS है, ये दोनों सेम है, नीचे यहाँ GS नहीं लगा हुआ है, इसमें भी GS नहीं लगा हुआ है, फिर यही वाला G1s में है, G2s में ऊपर वाला आ गया है, फिर ये ऊपर वाला आ गया है, ये बिना GS वाला G2s में, मतलब मिलता जुलता ABCD ऑप्शन है, थोड़ा सा मिस्टेक किए तो गई भैंस पानी में। तो देखते हैं, बहुत सिंपल तरीके से हम सोल्व करेंगे। ये ys है, मतलब यहाँ पे भी वैल्यू आपका क्या है ys है, यहाँ भी ys है, ये हर जगह यहाँ भी क्या आ रहा है ys ही आ रहा है। तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा देखिए rs माइनस ys, यहाँ क्या आएगा rs माइनस ys, यहाँ माइनस लगा हुआ है ना, यहाँ प्लस rs एडर है तो यहाँ प्लस और ys के साथ माइनस आ रहा है, और ये यहाँ जाकर प्लस हो रहा है, ds भी जाकर प्लस हो रहा है और ये माइनस हो रहा है, ये ys इंटू hs क्या हो गया hs ys, यहाँ से क्या आएगा आउटपुट hs ys, तो यहाँ क्या मिलेगा ds और ये प्लस है तो ये प्लस हो रहा है rs माइनस ys, और यहाँ ये जाकर माइनस हो रहा है माइनस hs इंटू ys, ये इसके इनपुट में आ रहा है, इनपुट में आ रहा है, इसका सिस्टम फंक्शन GS है, आप जानते हैं xt अगर इनपुट है और ht सिस्टम फंक्शन है और yt आउटपुट है तो yt इक्वल टू xt कन्वोल्यूशन ऑफ xt होता है, और ys लिखते हैं तो ys इक्वल टू xs इंटू hs, सिंपल मल्टीप्लाई हो जाता है, xs इंटू hs मतलब ये ys होगा, इस पूरे के साथ gs मल्टीप्लाई होके आएगा, तो देखिए क्या होगा ys इक्वल टू हो जाएगा ये पूरे के साथ gs मल्टीप्लाई हो जाएगा, gs इंटू ds प्लस rs माइनस ys इसको मिटा दो भाई, माइनस hs ys, तो gs सबके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, gs ds प्लस gs rs माइनस gs ys माइनस gs hs ys, ys वाला एक तरफ ले आते हैं, ys की वैल्यू फाइंड करनी है तो ys वाले को एक तरफ ले आते हैं, तो ये हो गया ys प्लस gs ys माइनस gs ys इधर आएगा प्लस gs ys प्लस gs hs ys इक्वल टू gs ds प्लस gs rs, ये ys कॉमन आ जाएगा 1 प्लस gs प्लस gs hs, ये बचेगा gs ds प्लस gs rs, ये उधर जाएगा तो डिवाइड में आ जाएगा, ये पूरा टर्म इसके साथ डिवाइड में आ जाएगा, rs के साथ क्या है g1s, तो g1s की वैल्यू क्या आ जाएगी gs अपॉन 1 प्लस gs hs, और ये rs के साथ मतलब rs gs और gs ds
तो ds के साथ ये g2s है ना, gs अपॉन ए पूरा डिवाइड होकर g2s बनेगा। rs के साथ g1s है, तो g1s gs के साथ पूरा डिवाइड होके आएगा, तो ये दोनों तो सेम ही वैल्यू आएगी, मतलब g1s भी gs अपॉन 1 प्लस gshs आएगा, ये पार्ट है। और g2s भी क्या आएगा, gs अपॉन 1 प्लस gshs कर सकते हैं। तो ए ऑप्शन ए इज करेक्ट, ऑप्शन ए क्या होगा, करेक्ट होगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ये डिवाइड में लेके जा सकते हैं, डिवाइड में ले जाके ये ऑप्शन आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये प्रॉब्लम भी आसानी था, आसानी से हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम है 28 नंबर है, इसका वीडियो हमने पहले बढ़ा दिया था, लेकिन उसमें कुछ फॉल्ट आ गई थी, तो ये दोबारा मैं बना रहा हूं। द फोरियर ट्रांसफॉर्म x ओमेगा ऑफ xt इक्वल टू e टू द पावर माइनस टी स्क्वायर, इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा। सिंपल प्रॉब्लम है, बस इसका फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है। हिंट भी दे रखा है माइनस इंफिनिटी e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू रूट पाई, और ए बी सी डी ऑप्शन दे रखा है, तो मैं e टू द पावर ओमेगा स्क्वायर बाई 2 माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4 इसके टर्म में आ रखा है रिजल्ट। तो फोरियर ट्रांसफॉर्म फाइंड करना है, तो फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला लगाया जाए। क्या होता है जी फोरियर ट्रांसफॉर्म का फार्मूला, एक्स ओमेगा इक्वल टू माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एक्स टी टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी dt, यही होता है फार्मूला फोरियर ट्रांसफॉर्म का। एक्स टी की वैल्यू है e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर, पुट कर दे माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी स्क्वायर e टू दी पावर माइनस जे ओमेगा टी dt, बेस से मैं पावर ऐड हो जाएगा, माइनस कॉमन भी ले सकते हैं, तो ये बच जाएगा टी स्क्वायर प्लस जे ओमेगा टी। अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करें, e टू दी पावर एक्स अगर रहता, सीधे e टू दी पावर एक्स रहता, तो इसका इंटीग्रेशन e टू दी पावर एक्स डिवाइड बाई ए कर देते। तो लीनियर, x में लीनियर होता तो कॉमन लेके, t में लीनियर होता तो कॉमन लेके t को और e टू दी पावर एक्स का लगा देते, लेकिन क्वाड्रेटिक है, तो क्वाड्रेटिक है तो इस तरीके से फॉर्मूला अप्लाई नहीं कर सकते हैं, तो क्या करेंगे, हिंट दे रखा है e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल टू रूट पाई, तो इसके फॉर्म में लाने का प्रयास किया जाए क्या, e टू द पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई के टर्म में लाने का प्रयास किया जाए। इसके टर्म में लाना होगा तो इसको स्क्वायर के टर्म में लाना होगा, स्क्वायर के लाने के लिए a प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, इसको परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, ए स्क्वायर है ना, टी स्क्वायर ए स्क्वायर की जगह पर है, तो 2ab भी आना चाहिए, मतलब 2t भी आना चाहिए, 2t अगर लगा दें तो ये जे ओमेगा है, तो ये जे ओमेगा बाई 2 हो जाएगा, 2 कट करें टी जे ओमेगा। अब बी स्क्वायर, बी तो आपका जे ओमेगा बाई 2 है, तो जे ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर प्लस भी कर दें, और प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा, जो वादा किया उसे निभाना भी पड़ेगा, मतलब जे ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर प्लस किया है तो माइनस भी करना पड़ेगा। ए पूरा ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस इंफिनिटी टू द पावर माइनस टी प्लस जे ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर इंटू माइनस माइनस प्लस, अलग अलग कर देता हूं, जे ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर dt, dt है ना, t का इंटीग्रेशन है, तो जे ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर तो कांस्टेंट है, बाहर ले लेता हूं इंटीग्रेशन के, ऊपर आ जाता हूं। इक्वल टू हो गया e टू दी पावर जे ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, बाहर ले लेता हूं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस टी प्लस जे ओमेगा बाई 2 का होल स्क्वायर dt। अब t प्लस जे ओमेगा बाई 2 को हम लेट कर लेते हैं, सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, t प्लस जे ओमेगा बाई 2 को क्या लेट करें, y के टर्म में दिया हुआ है, y लेट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, dt इक्वल टू dy होगा, कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट भी चेंज करनी पड़ेगी, t के कॉरस्पॉन्डिंग y की लिमिट, t का लोअर लिमिट पुट करके y का लोअर लिमिट निकालेंगे,
टी का अपर लिमिट पुट करके y का अपर लिमिट, लोअर लिमिट माइनस इंफिनिटी है टी का, अपर लिमिट प्लस इंफिनिटी, माइनस इंफिनिटी प्लस समथिंग माइनस इंफिनिटी, प्लस इंफिनिटी प्लस समथिंग प्लस इंफिनिटी, लिमिट में कोई चेंज नहीं आया है। तो क्या बन जाएगा ये देखिए, एकदम बेसिक्स जो प्रोसेस है ना उसको लेके चलिएगा, उस पे चलिएगा तो गेट के सारे क्वेश्चन बन जाएंगे। और कूल माइनस के साथ बनाना पड़ेगा, e टू दी पावर जे स्क्वायर, हड़बड़ी नहीं, माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी e टू दी पावर माइनस वाई स्क्वायर डी वाई। ये वैल्यू जे स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है तो e टू दी पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4, और इसकी वैल्यू रूट पाई दे रखा है, तो रूट पाई e टू दी पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4। कौन सा ऑप्शन है? रूट पाई e टू दी पावर माइनस ओमेगा स्क्वायर बाई 4, ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। एक नंबर का था, इसके पहले वाला 2 नंबर का था। देखिए ये ज्यादा टफ क्वेश्चन है, पहले वाला ज्यादा आसान। जो लेंदी लिखा रहता है ना, जो बड़ा सा लिखा रहता है, वो प्रॉब्लम बनाने में ज्यादा आसान होता है। ये छोटा सा लिखा हुआ है और हमें लगता है कि ये स्टूडेंट को करने में ज्यादा डिफिकल्टी आई होगी। और लेकिन एक हिट क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सेमेस्टर के एग्जाम है, गेट के एग्जाम है, कंपटीशन के एग्जाम में हमने पहले ही ये बताया है ना, फूरियर ट्रांसफॉर्म जब हम पढ़ा रहे थे तब भी ये क्वेश्चन किए थे और बोले थे कि ये हमेशा आता है, और आया ही 2023 में आया ही। हम 23 के गेट के पहले ये क्वेश्चन करवा दिए थे, तो इम्पोर्टेंट है, इसको अपने पिटारे में संभाल के रखिए इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट एक प्रॉब्लम है जो फूरियर सीरीज, डिस्क्रीट टाइम फूरियर सीरीज से पूछा गया है। कंसीडर ए डिस्क्रीट टाइम पीरियोडिक सिग्नल विथ टाइम पीरियड n equal to 5. Let the discrete time Fourier series DTFS representation be xn equal to k equal to 0 to 4, टाइम पीरियड 5 है तो 0 to n-1 होता है, तो 0 to 4 ak e to the power j k 2 pi by 5 ओमेगा नॉट n है, where a0 given है 1, a1 3j, a2 2j, a3 -2j, a4 -3j। the value of sum किसका करना है, n equal to 0 to 4 xn sin 4 pi n by 5 या 2 pi by 5 है या 4 pi n by 5 ईच। कैसे करेंगे इसका सम? तो इसको, इस सम को ऐसे सोचेंगे तो ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट होगा कि n की 0 वैल्यू पुट कर दे, 1 वैल्यू पुट कर दे, 2 वैल्यू पुट कर दे। इसको इस तरीके से सोचिए कि फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन है, तो फूरियर सीरीज रिप्रेजेंटेशन में ak का फॉर्मूला क्या होता है, 1 by n समेशन विद इन n टाइम पीरियड xn e टू दी पावर माइनस j 2 pi by j के ओमेगा नॉट n 2 pi by 5n। तो 2 pi by 5 4 pi by 5 कब होगा, जब k इक्वल टू 2 पुट करते हैं, a2 अगर पुट करेंगे तो 1 by 5 समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to 4, 1 टाइम पीरियड में है तो 0 to n-1 मतलब 0 to 4 तक जाएगा, xn e टू दी पावर माइनस j, k की वैल्यू हमने 2 पुट कर दिया है, 2 into 2 4 pi by 5n, e टू दी पावर माइनस j थीटा क्या होगा, cos थीटा माइनस j sin थीटा। इसको अलग अलग कर दें, a2 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, गिवन है ना, a2 2j है इक्वल टू 1 by 5 समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to 4 xn cos 4 pi by 5n माइनस j sin 4 pi by 5n। इसके रियल और इमेजिनरी पार्ट को इक्वेट कर दीजिए, रियल पार्ट cos के साथ है, इमेजिनरी पार्ट sin के साथ है, तो इमेजिनरी पार्ट इसका इक्वेटिंग इमेजिनरी पार्ट, हमें साइन वाले से मतलब है, तो इमेजिनरी पार्ट इक्वेट कर दीजिए, क्या बनेगा ये, 2j का इमेजिनरी पार्ट क्या होगा 2, ये हो गया 2 इक्वल टू 1 by 5, और जब दूसरा आ जाए n इक्वल टू 0 to 4
एक्स एन इंटू माइनस साइन 4 पाई/5, माइनस इधर लेके जाते हैं, 5 भी इधर लेके जाते हैं, तो -10 इक्वल टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 0 to 4 एक्स एन साइन 4 पाई/5 है। एन कहाँ छूट गया भाई? तो इसी की तो वैल्यू निकालनी थी ना, यही वाली वैल्यू तो फाइंड करनी थी, और इसकी वैल्यू -10 आ गया। इसकी वैल्यू कितनी आ गई? -10। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। ऑप्शन ए आपका क्या है? करेक्ट ऑप्शन है। तो लीजिए, खोदा पहाड़ निकली चुईया, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था भाई, है ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सिग्नल सिस्टम का ही आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पेपर का है। लेट एन इनपुट एक्शन हैविंग डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म एक्स ई टू दी पावर जे ओमेगा दे रखा है, जिसका डीटीएफटी दे रखा है इनपुट का, and the system function, the frequency response of LTI system is h e to the power j omega equal to 1 minus 1 by 2 e to the power minus 2 j omega। तो आउटपुट yn दे रखा है। अब जानते हैं इनपुट xn किसी सिस्टम में देते हैं, सिस्टम रेस्पॉन्स सिस्टम फंक्शन hn है, तो आउटपुट yn आता है, और yn इक्वल टू xn कन्वोल्यूशन ऑफ hn होता है एलटीआई सिस्टम के लिए। डेरिवेशन भी करवा रखा है, आपका जो प्लेलिस्ट है हमारा एलटीआई सिस्टम का, उसमें जाइएगा तो ये सारे डेरिवेशन एलटीआई सिस्टम का करवा रखे हैं, सारे ओपन का सॉल्यूशन, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सारे करवाए हुए। अगर इसका डीटीएफटी लें, y टू दी पावर j में इक्वल टू x e टू दी पावर j इंटू h e टू दी पावर j हो जाएगा। तो इस तरीके से y टू दी पावर j हम निकाल सकते हैं, और उसका इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म करेंगे तो y निकल जाएगा। तो y e टू दी पावर j कितना हो जाएगा बताइए? x e टू दी पावर j दिया हुआ है, सिंपली हम मल्टीप्लाई कर देते हैं, 1 माइनस e टू दी पावर माइनस j प्लस 2 e टू दी पावर माइनस 3j। ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, h e टू दी पावर j एकदम सिंपल प्रॉब्लम दिए हुए है, e टू दी पावर माइनस 2j मल्टीप्लाई करेंगे तो एक बार 1 से पूरा मल्टीप्लाई होगा, 1 माइनस 1 बाई 2 ई टू दी पावर माइनस 2j माइनस इससे के साथ मल्टीप्लाई होगा तो माइनस इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस j माइनस माइनस प्लस 1 बाई 2 ई टू दी पावर माइनस j ई टू दी पावर माइनस 3 ई टू दी पावर माइनस 3j प्लस 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 2 ई टू दी पावर माइनस 3j और प्लस 2 माइनस 1 बाई 2 माइनस 1 बचेगा ई टू दी पावर माइनस 5j ई टू दी पावर माइनस 3j ई टू दी पावर माइनस 3j एक साथ इसको कर ले तो 1 बाई 2 प्लस 2 कितना हो जाएगा 1 प्लस 4 बाई 2 5 बाई 2 ये वैल्यू हो जाएगी 5 बाई 2। ये कितना बन गया 1 माइनस 1 बाई 2 ई टू दी पावर माइनस 2j अरेंज कर देते तो ठीक रहता, कोई नहीं, प्लस 5 बाई 2 ई टू दी पावर माइनस 3j माइनस ई टू दी पावर माइनस 5j। तो इनवर्स डिस्क्रीट टाइम फूरियर ट्रांसफॉर्म ले लें, yn इक्वल टू डेल n, इसको यहां लिख रहे हैं माइनस डेल n माइनस 1 माइनस 1 बाई 2 डेल n माइनस 2 प्लस 5 बाई 2 डेल n माइनस 3, ठीक है ना। ई टू दी पावर माइनस j टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी लग जाएगी ना, ई टू दी पावर माइनस j ओम एन नॉट एक्स ई टू दी पावर j ओमेगा रहता है, तो क्या बन जाता है j ओम रहता है, तो ओम ही लिख रहा हूं भाई, यहाँ ओम है तो एक्स एन माइनस एन नॉट हो जाता है, टाइम शिफ्टिंग प्रॉपर्टी माइनस डेल एन माइनस 5। मैच करिए ए बी सी डी, 5 ऑप्शन दे रखा है, सब डेल में ही दिया हुआ था, मिलते जुलते ऑप्शन, डेल एन माइनस डेल एन माइनस 1 ये 2 है। ऐसे डायरेक्ट भी नहीं कोई कर सकता है कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 0 से स्टार्ट होगा, माइनस 3 पे खत्म हो रहा है, 2 पे खत्म हो रहा है, 3 प्लस 2 5 पे खत्म हो रहा है, ऐसे शॉर्टकट तरीके से नहीं कोई आंसर लिख सकता है भाई। लोअर लिमिट कन्वोल्यूशन में ऐड हो जाता है, अपर लिमिट भी ऐड हो जाता है, बीच में वैल्यू सेम है, ये दोनों तो मैच कर गया ना।
-1/2 del n -2 ये भी मैच कर गया। इसमें है ना माइनस का है या प्लस का है, बस इसका खेल है। सी आंसर, ऑप्शन सी इज करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन सी इज करेक्ट। तो सी करेक्ट ऑप्शन है। देखे कोई ज्यादा समस्या नहीं है, आसानी से आप चाहें तो है ना कूल रह के, कूल माइंड रह के आप सोल्व कर सकते हैं और अच्छे स्कोर गेट में कर सकते हैं। गेट के थ्रू है 80 जाना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं है। चलिए नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं, सिग्नल सिस्टम का ही है शायद। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं। नेक्स्ट प्रॉब्लम पे आते हैं। बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है, सिग्नल सिस्टम में फूरियर ट्रांसफॉर्म का है। लेट xt equal to 10 cos 10.5 wt be passed through an LTI system having a pulse response ht equal to pi sin wt by pi t का होल स्क्वायर cos 10 wt। लंबी ht दे रखा है। द आउटपुट ऑफ द सिस्टम, तो आउटपुट के लिए वही करेंगे, xt का फूरियर ट्रांसफॉर्म, ht का फूरियर ट्रांसफॉर्म और दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो yj ओमेगा आ जाएगा और yj ओमेगा से yt निकालेंगे। xt आपका क्या दे रखा है, yj ओमेगा, नेचुरल सी बात है क्या होगा, xj ओमेगा इंटू hj ओमेगा। तो पहले xj ओमेगा मैं फाइंड कर देता हूं। xt इक्वल टू 10 cos 10.5t, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बेसिक तरीके से चलना है। 10 e टू दी पावर j 10.5 wt प्लस e टू दी पावर माइनस j 10.5 wt डिवाइड बाई 2। तो e टू दी पावर j 10.5 wt का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होता है, 1 का तो फूरियर ट्रांसफॉर्म 2 पाई डेल ओमेगा होता है। e टू दी पावर j 10.5 wt का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या हो जाएगा, 2 पाई डेल ओमेगा माइनस 10.5 w। इस तरीके से लिखेंगे तो इसका फूरियर ट्रांसफॉर्म ये तो कैंसिल आउट होके 5 हो गया, तो 5 इंटू 2 पाई बाहर कर दे, डेल ओमेगा माइनस 10.5 w। ओमेगा और w में फर्क समझिएगा, प्लस डेल ओमेगा प्लस 10.5 w हो गया, ये w है भाई, ठीक है कोई नहीं, यहां लिख देता हूं x j ओमेगा की वैल्यू आ गई है 10 पाई डेल ओमेगा माइनस 10.5 w प्लस डेल ओमेगा प्लस 10.5 w, ये आ गया x जे ओमेगा। अब h जे ओमेगा फाइंड करते हैं, h जे ओमेगा फाइंड करिए, इसका चल रहा है ठीक है। h जे ओमेगा के लिए मैं फॉर्मूला सिंक और गेट का लगाता हूं। पहले तो मैं साइन डब्ल्यू टी है ना, साइन डब्ल्यू टी अपॉन पाई टी का फूरियर ट्रांसफॉर्म क्या होगा, माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू, इसकी वैल्यू 1 और स्क्वायर है तो इसी का इसी के साथ कन्वोल्यूशन करना पड़ेगा, माइनस डब्ल्यू टू डब्ल्यू, वैल्यू इसकी 1 है। आपको एक बताया था ना